हेलो एवरीवन, मैं एमबी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। तो हम आज इतिहास का तीसरा भाग विदेशी यात्रियों का विवरण देखेंगे। इतिहास को पढ़ने या जानने के स्रोतों में विदेशी यात्रियों का विवरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। पहले राइटर हैं प्लिनी। प्लिनी की बात करते हैं। ये भारत में पहली शताब्दी में आया था और इसने नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक इसके द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक में भारतीय पशुओं, पेड़ों, खनिजों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किससे? नेचुरल हिस्ट्री से। दूसरे आपके महत्वपूर्ण राइटर हैं टॉलमी, जिन्हें भारत का भूगोल नामक पुस्तक के लेखक हैं। जियोग्राफी ऑफ इंडिया, ये दूसरी शताब्दी में इन्होंने भारत की यात्रा की थी। याद रखिएगा कब आए थे? तो ये दूसरी शताब्दी में आए थे। भारत का भूगोल पुस्तक लिखी है इन्होंने। इन्हें मानचित्र कला का जनक भी कहा जाता है टॉलमी का। चलिए अगले राइटर हैं आपके मेगस्थनीज। यह एक यूनानी शासक था जो सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था। यह 302 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यह 6 वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और इंडिका, इसकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक से मौर्य समाज की संस्कृति, समाज, भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इस पुस्तक से, इंडिका पुस्तक से हमें ये सारी जानकारी मिलती है। इसी पुस्तक में इसने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के नाम से उल्लेख किया है। किस नाम से उल्लेख किया है? सैंड्रोकोटस के नाम से उल्लेख किया गया है। ठीक है। अगले राइटर हैं डाइमेकस। कौन से राइटर हैं? डाइमेकस। इसे मेगस्थनीज का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। यह बिंदुसार के शासनकाल में आया था। डाइमेकस सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, जिसे आंतियोकस भी कहा जाता है। इसके द्वारा किए गए विवरण मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। इसने जो भी उल्लेख किया उसको मौर्य साम्राज्य का उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है। अगले राइटर हैं हमारे डायोनीसियस। यह भी यूनानी राजदूत था। इसे सम्राट अशोक के दरबार में भेजा गया था। इसे मिस्र के शासक टालमी फिलाडेल्फस द्वितीय द्वारा दूत बनाकर भेजा गया था। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है। फिर डाइमेकस आए, फिर डाइमेकस के बाद डायोनीसियस आया। चलिए अब चीनी यात्रियों की बात करें। चीनी यात्री भी बहुत पूछे जाते हैं। चीनी यात्री में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला है फाहियान। यह फाहियान का मतलब होता है धर्म का रक्षक। यह एक बौद्ध भिक्षु था। यह चीनी यात्री गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में 405 ईसा पूर्व के आसपास आया था। 411 ईस्वी तक यह भारत में रहा। इसका मूल उद्देश्य भारतीय बौद्ध ग्रंथों की जानकारी प्राप्त करना था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फाहियान ने किस भारतीय राज्य का उल्लेख किया है, तो मध्य प्रदेश का उल्लेख किया है। यह क्यों आया था? तो बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए आया था। इसी ने बताया कि गुप्त काल में जो वस्तु विनिमय का या व्यापार का माध्यम था वो कौड़ी हुआ करती थी, और चंद्रगुप्त के राजमहल को इसने देव निर्मित बताया है। किसने? फाहियान ने। ये आप 2 पॉइंट याद रखिएगा कि गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से व्यापार होता था। इसका उल्लेख किसने किया है? फाहियान ने किया है। और चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल को देव निर्मित किसने बताया था? तो वो भी फाहियान ने बताया था। चलिए दूसरे जो महत्वपूर्ण हैं चीनी बौद्ध यात्री हुएनसांग हैं। कौन से हैं? हुएनसांग। यह भी चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। यह 630 से 643 ईस्वी तक भारत में रहा। 6 वर्षों तक इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की थी। कहाँ शिक्षा ग्रहण की? तो नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्ष तक इसने शिक्षा ग्रहण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने की थी। हुएनसांग के भ्रमण वृत्तांत को शियूकी
के नाम से जाना जाता है। सी यू है, यहाँ पर रू टाइप हो गया है, सियूकी के नाम से जाना जाता है। इसके विवरण में राजा हर्षवर्धन के समाज, धर्म, राजनीति का उल्लेख किया गया है। इसी ने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि भी दी थी। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित नाम से जाना जाता है। ये तीनों उपाधियां याद रखिएगा। वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि और नीति का पंडित भी कहा जाता है। इसी ने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दी थी। चलिए नेक्स्ट राइटर है संयुगन। यह भी चीनी यात्री था। यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपनी यात्रा में बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतियां एकत्रित की थी। इसने बिहार एवं बंगाल की तात्कालिक राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियों का उल्लेख किया है। तो देख लीजिए, पहले फायान आए हैं, फिर सुंग युन कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं संयुगुन लिखा रहता है, आया। इसके बाद वेनसांग भारत आया था। चलिए, वेनसांग के बाद एक यात्री था वीली, जिसका उल्लेख नहीं किया गया है। वीली आए थे, जो वेनसांग का मित्र था। इसी ने वेनसांग की जीवनी भी लिखी थी। चलिए, इंपॉर्टेंट राइटर्स है इत्सिंग। इस चीनी यात्री ने 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। इसने नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं? नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का उल्लेख किसने किया है? तो इत्सिंग नामक यात्री ने किया है। जब यह भारत से वापस गया था तो त्रिपिटकों की 400 प्रतियां अपने साथ ले गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा। त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, उनकी 400 प्रतियां अपने साथ वापस ले जाने वाला यात्री कौन था? इत्सिंग था। ठीक है, चलिए अगले राइटर हैं आपके अल बरूनी। अल बरूनी बहुत महत्वपूर्ण है। यह भारत महमूद गजनवी के साथ आया था। अल बरूनी ने, इसका वास्तविक नाम अबू रेहान है। अल बरूनी ने तहकीक-ए-हिंद या किताबुल-ए-हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी। इस पुस्तक में हिंदुओं के इतिहास, समाज, रीति रिवाज और राजनीति का वर्णन मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वास्तविक नाम याद रखिएगा, अबू रेहान था। इसने तहकीक-ए-हिंद या किताबुल-ए-हिंद पुस्तक लिखी थी और यह भारत महमूद गजनवी के साथ आया था। इसने उस समय के रीति रिवाज, इतिहास, समाज का वर्णन किया है। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। यह वेनिस का यात्री था जो पांड्य राजा के दरबार में आया था। तो मार्को पोलो को भी याद रखिएगा। इब्न बतूता, अफ्रीकी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। इब्न बतूता महत्वपूर्ण है ये भी। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे प्रधान काजी नियुक्त किया था। क्या नियुक्त किया गया? प्रधान काजी। तो ये किसके समय आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। कहाँ से आया था? तो अफ्रीकी देश मोरक्को से भारत आया था। इसे राजदूत बनाकर चीन भी भेजा गया था। इब्न बतूता द्वारा रहेला नामक पुस्तक की रचना की गई, जिससे तुगलक वंश की जानकारी मिलती है। इसमें फिरोज तुगलक के शासन का भी उल्लेख किया गया है। अल मसूदी, अगले अरबी यात्री कौन है? अल मसूदी हैं। यह अरबी यात्री प्रतिहार शासक महिपाल के समय भारत आया था। इसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम था महजुल जबाह, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, नामक ग्रंथ लिखा था। इसने महिपाल को प्रतिहार वंश का महत्वपूर्ण और शक्तिशाली शासक बताया था। अल मसूदी। अब्दुल रजाक, यह ईरानी यात्री विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो अब्दुल रजाक को भी याद रखिएगा। विजयनगर के महानतम राजाओं में राजा कृष्ण देव राय का नाम आता है। चलिए, अब्दुल रजाक के बाद आता है पीटर मुंडी। पीटर मुंडी है सही नाम इनका, मंडी लिख गया है, MEUNDI की वजह से है। तो चाहे पीटर मुंडी हो या पीटर मंडी हो, यह यूरोप का यात्री था जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। आप केवल इतना ही याद रखिएगा कि पीटर मुंडी किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये किसके शासनकाल में भारत आए? जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। बारबोसा पुर्तगाली यात्री था। यह 1560 ईस्वी में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के समय में भारत आया था। राजा कृष्णदेव राय महानतम राजा थे। इनका उल्लेख बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी से भी प्राप्त होता है। चलिए, नुकेला
मैनुकी की बात करते हैं, यह भी वेनिस का यात्री था और औरंगजेब के दरबार में आया था। इसके द्वारा स्टोरियो डी मोगोर नामक ग्रंथ लिखा गया है जिसमें मुगल साम्राज्य का वर्णन प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है। निकोला मैनुकी किसके समय आया? औरंगजेब के समय आया था। कहाँ से? वेनिस या इटली यात्री था। स्टोरियो द मोगोर इसकी प्रसिद्ध रचना है जिसमें मुगल साम्राज्य का वर्णन प्राप्त होता है। चलिए, बेलेंगर डी लस्पिने ये फ्रांसीसी सैनिक था जो 1672 ईस्वी में समुद्री बेड़े के साथ भारत पहुंचा था। इसके द्वारा पांडिचेरी नगर की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है, तो इसे आप याद रखेंगे। बेलेंगर डी लस्पिने ने पांडिचेरी नगर का उल्लेख किया था। एक फ्रांसीसी सैनिक था जो 1672 ईस्वी में भारत पहुंचा था। जीन बैपिस्टे ट्रेवर्नियर, अगले जो राइटर है जैन बैपिस्ट ट्रेवर्नियर, इनका सही नाम है। ये शाहजहां के शासनकाल में भारत आए थे। कब आए थे? शाहजहां के शासनकाल में आए थे। इसके द्वारा ही भारत के प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर की जानकारी दी जाती है। तो इम्पोर्टेंट है कि भारत के प्रसिद्ध हीरे कोहिनूर की जानकारी किसने दी है? तो जीन बैपिस्ट ट्रेवर्नियर ने दी है। ये किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो शाहजहां के शासनकाल में ये भारत आए थे। कैप्टन हॉकिंस, चलिए, ये 1608 से 1613 ईस्वी तक भारत में रहा था। यह जहांगीर के शासनकाल में भारत आया। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सुविधा प्रयास करने का प्रयास कर रहा था। यह अरबी और फारसी का जानकार था। इसके द्वारा जहांगीर के दरबार में साज सज्जा तथा जहांगीर के जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए, टॉमस रो, अगले राइटर कौन से, लेखक कौन आए थे? सर टॉमस रो या थॉमस रो भी मिल जाता है। ये भी जहांगीर के दरबार में आए थे और ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, टॉमस रो का और विलियम हॉकिंस का। ये दोनों जहांगीर के समय आए थे। बर्नियर, यह एक फ्रांसीसी डॉक्टर था जो 1556 ईस्वी में भारत आया था। इसने शाहजहां औरंगजेब के शासनकाल का विवरण किया है। इसकी यात्रा का वर्णन ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में है जो 1670 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। जहाँ 1656 होगा, 1556 नहीं है। बर्नियर फ्रांसीसी डॉक्टर था जो भारत आया था। इसने शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल का विवरण किया है। इसकी यात्रा का वर्णन ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जो रचना है में मिलता है। ये 1670 में पुस्तक प्रकाशित हुई थी। हैमिल्टन, यह एक शल्य चिकित्सक था जो मुगल शासक फारुखसियर के शासनकाल में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि मंडल का सदस्य बनकर भारत आया। इसी ने फारुखसियर, जो उस समय एक भयंकर बीमारी से पीड़ित था, उसे मुक्ति दिलाई थी, जिस कारण फारुखसियर ने इसे शाही फरमान जारी किया था जो अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा भारत में साबित हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को विदेशी यात्रियों के विवरण से संबंधित समस्त जानकारी अच्छी लगी होगी और आने वाले सभी एग्ज़ामों में ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।